नमस्कार। श्री 10 महाविद्या साधना केंद्र में आप सभी का कोटि कोटि वंदन अभिनंदन है। आज हम बताने जा रहे हैं पति वशीकरण प्रयोग। बहुत से माताएं जो हैं उनका शिकायत होता है कि जो हमारा बिल्कुल नहीं सुनते, तो मैं ये प्रचंड शक्तिशाली पुरुष वशीकरण प्रयोग बताने जा रहा हूँ। लेकिन यह प्रयोग बताने से पहले आप सभी से हम करबद्ध निवेदन ये करते हैं कि कोई भी इस तंत्र का कोई दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। और तंत्र का दुरुपयोग करने का जो परिणाम होता है वो भी हम आपको अब बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक साधिका जो अपने आप को बोलती थी काल रात्रि की पुत्री काली, जी हाँ, वो अपने पति से डाइवोर्स लेकर के दूसरे से शादी करने के चक्कर में, करोड़पति घर में घुसने के चक्कर में तंत्र का प्रयोग कर दिया। इसी सब तरह का तंत्र का प्रयोग करके घर में घुस गई और जो पहले से उस आदमी का पति थी वो, तो उसको तलाक दिलवा दिया और खुद घर में जा कर के बैठ गई। लेकिन ये महिला जो है, जो तंत्र का प्रयोग करके उसके घर में घुसी थी, वो भूल गई कि जो हम प्रकृति को देते हैं वो हमारे पास भी वापस आता है। मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी साधक अपने मन को साफ करके रखो, बिल्कुल इसमें कहीं से कोई गंदगी नहीं आनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं, क्योंकि जब इसकी मार उल्टा जब पड़ती है तो कहीं का नहीं रहता है मनुष्य की औकात एकदम 0 सन्नाटा हो जाता है, कहीं का नहीं रहता है। अब वो दुर्दशा पर आज के डेट में वो साधिका पहुंची है। 7 साल 8 साल के बाद में तलाक का नौबत वहाँ से भी आ गया। लो, बाल बच्चे नहीं हुए, क्यों? क्योंकि पहले से वो बाल बच्चेदार था, वो प्रोटेक्शन लेना शुरू कर दिया, है ना। तो जस करनी तस भोगहु दाता, जैसी करनी वैसी भरनी। हर जगह तंत्र काम नहीं आता है, ठीक ना। कहीं नीति, न्याय और धर्म, माला जप कर लेना ही केवल धर्म नहीं है। 100 माला जप कर दिए यही धर्म नहीं है। अगर मन शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, तो 1 माला जप 100 माला का बराबरी कर देता है, या 100 माला से भी तीव्र काम कर देता है 1 माला का जप, ठीक ना। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि तंत्र का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो उस साधिका का जो दुर्दशा है आज के डेट में हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ठीक ना। इसलिए कह रहे हैं कि तंत्र का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब जिस किसी भी साधिका को ये प्रॉब्लम हो, जो उनके पति जो है उनका कहना नहीं मानते, या बाल बच्चों को नहीं देखते, या परिवार को ढंग से भरण पोषण नहीं करते हैं, या किसी पर स्त्री के संसर्ग में हैं, तो उनके लिए ये प्रयोग जरूरी है, ठीक ना। अपना घर बचाने के लिए कोई भी कुछ करता है भाई, सबको हक है, अधिकार है करने का, क्यों नहीं करें अपना घर बचाने के लिए। लेकिन किसी और को बर्बाद करने के लिए बिल्कुल ना करें ये सब प्रयोग। किसी और को बर्बाद करने के लिए अगर आप प्रयोग करती हैं तो निश्चित रूप से कहीं का हो करके नहीं रहोगी, ये जान लो, कहीं का हो करके नहीं रहोगी। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि किसी भी शक्ति का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं सीधा विषय वस्तु पर। यह पति वशीकरण का प्रयोग जो है, इसका मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्री महायक्षिणी मम पति में वश्यं कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र एक बार हम फिर से बोल देते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्री महायक्षिणी मम पति
में वश्यं कुरु कुरु स्वाहा। अच्छा, अब इसका विधि होगा कि सर्वप्रथम स्नानादि करेंगे। स्नान करेंगे तो साबुन और शैम्पू का प्रयोग, साबुन और शैम्पू का प्रयोग करेंगे। बाल बिल्कुल बिखरा हुआ और दिगंबर साधना होगा। लाल रंग के आसन पर बैठकर उत्तर के दिशा या पूरब के दिशा में ही करेंगे। ये साधना रात की साधना होगी। ठीक 12 बजे से ये साधना शुरू होगी और पूरा साधना में लाल रंग का ही सब कुछ, यानी जैसे कि फूल लाल, अक्षत लाल, भोग लगाएंगे देवी को तो कुछ लाल मिठाई, है ना। और सर्वप्रथम क्या करेंगे तो एक बाजोट पर लाल कपड़ा बिछा देंगे, उसके ऊपर कुछ गुलाब की पंखुड़ी को बिछा देंगे और उसके ऊपर एक छोटा सा चांदी का अगर कटोरी हो मिल जाए तब तो अति उत्तम, है ना। चांदी का कटोरी अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया। और अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो फिर भी तांबा का है, तांबे की कटोरी में डाल दो। लाल रंग से रंगा हुआ एक सुपारी, उस पर महायक्षिणी का आवाहन करो और लाल फूल, लाल अक्षत, घी का चौमुखा दीपक जला करके और पूजा करो। हाँ, कलश स्थापन जरूरी है। अपने दाएं साइड में, आप पूरब दिशा में बैठेंगे तो अपने दाएं भाग में कलश स्थापन कर लेंगे, कलश का पूजन करेंगे। इसके बाद यक्षिणी का पूजन करेंगे सुपारी के ऊपर। और जिसने गुरु मंत्र ले रखा हो तो गुरु मंत्र का एक माला अवश्य कर लें। इसके बाद गणेश मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः का एक माला अवश्य कर लें। इसके बाद 11 माला कम से कम 21 दिन तक ये मंत्र जो हमने ऊपर पहले बताया है, इस मंत्र को जप करेंगे 11 माला। 21 दिन में ये पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगी ये मंत्र। और ये जब 21 दिन के भीतर या 21 दिन से पहले पहले अगर जो स्त्री रजस्वला हो तो वो रक्त थोड़ा सा रख लें किसी बर्तन में, बोतल में, ग्लास में, जैसे मर्जी रखो, लेकिन थोड़ा सा रक्त रख लो, रजस्वला वाला रक्त। और उसको पूजा करते समय मंत्र जप करने के बाद में 3 बार फूंक मारते चलो। उसको पूर्ण रूप से 21 दिन तक लगातार अभिमंत्रित करते चले जाओ। और किसी भी पानी में, शरबत में डाल करके पूजा होने के बाद, संपन्न होने के बाद को महाशय जो होंगे उनको जो है सो दे दो ठोक करके, हो गया काम। हाँ, और हाँ, इसका प्रयोग 6 महीने, यानी कि इसका जो प्रभाव है पूर्ण रूप से 6 महीने अवश्य होगा। 6 महीने बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद धीरे 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 वो नॉर्मल होता चला जाएगा। तो 6 महीने के बाद एक बार और प्रयोग कर दो, है ना। और 6 महीने के बाद आप चाहो तो अनुष्ठान भी कर सकते हो, नहीं तो केवल 11 माला जप करके फूंक मार करके ही दे दोगे ना, उसी में भी काम बन जाएगा। अनुष्ठान पहले बार जरूरी हो जाता है इसका, दूसरे बार से कोई ज़रूरी नहीं है। और 6 महीना इतना तगड़ा प्रभाव इसका पड़ेगा कि बंदा 10 मिनट के लिए दूर हो जाओगी ना, थर थर कांपने लगेगा कि किधर गई, है ना, एकदम बिल्कुल। तो करके देखो, लेकिन दुरुपयोग नहीं करना, किसी गैर पुरुष के ऊपर नहीं करना है। गैर पुरुष पर करोगी जाने माता बगलामुखी, हाँ, उलट पलट के रख देगी, क्योंकि यक्षिणी वगैरह सब उन्हीं के अंडर में है, उलट पलट के रख देगी। इसलिए गैर पुरुष के ऊपर नहीं करना, क्योंकि बहुत से स्त्री जो है ये अपनी काम निकालने के लिए गैरों के ऊपर भी प्रयोग कर देती हैं। महा जो है सो इसमें हैं कुलक्षिणी, तो हमें तो टकराते रहते हैं ऐसे ऐसे कुलक्षिणी से, भेंट मुलाकात तो होती रहती है, तो हम तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ना बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन सबके लिए नहीं बोलते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। तो अच्छा, इसका हवन सामग्री बता देते हैं। इसका हवन सामग्री है, हवन सामग्री का एक पैकेट ले लें, उसमें थोड़ा सा काला तिल, घी, गुड़ और लाल फूल आम की लकड़ी पर हवन कर दे, दशांश हो गया पूर्णाहुति।
ठीक ना। हाँ, ये इतना तगड़ा प्रयोग है कि हमने देखा है कि जो भी स्त्रियां अगर की हैं, एक दो साधना हमने करवाए हैं, तो उनके पति जो हैं जहाँ ये अगर कहीं निकल जाते हैं 1 घंटे 2 घंटे के लिए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए जहाँ कहीं इधर उधर निकल गई, तो वे जो हैं सो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। हाँ, उनके रोवां रोवां कांप उठता है कि गई कहाँ। करके देख लो ये प्रयोग। अच्छा, इसी तरह का प्रयोग जानने के लिए हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़रूरतमंद तक शेयर भी करें, ठीक ना। और मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8810436642। इस पर संपर्क करें और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें, कॉल ना करें तो बेहतर है। विशेष ज़रूरत पड़ने पर ही कॉल करें, और कॉल जब भी करें तो पहले से सोच लें कि बात क्या करना है। 1 से 2 मिनट हम समय दे पाते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है। धन्यवाद। जय माता पितामह।